हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए जी, 7 फरवरी से 14 फरवरी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये शॉर्ट रीडिंग होगी, इसमें हम आपकी फीलिंग्स एनर्जीज देखेंगे, पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज देखेंगे। देन ये 8 दिन वैलेंटाइन डे के आपके कैसे रहेंगे, पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन होगा नहीं होगा, बात होगी तो जो लोगों का जो भी सिचुएशन है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक्वेरियस आपके लिए कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। देखिए, मुझे इस रिलेशनशिप में ऐसे लग रहा है, एक्वेरियस आपकी एनर्जीज मुझे लग रही हैं, आप किसी चीज़ से ना मुझे दूरी रखते हुए लग रहे हैं, डिस्टेंस बनाते हुए लग रहे हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें एंड कर रहे हो आपको लग रहा है भी एंड करनी चाहिए, या कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं ऑटोमेटिकली और आप किसी लेवल पर डिस्टेंस रखते हुए लग रहे हो। अब हो सकता है या तो आप फिजिकल डिस्टेंस रख रहे हो, मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, इसलिए एक दूरी आ रही है, और या फिर हो सकता है आप खुद ही एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, खुद ही कुछ एंडिंग्स कर रहे हो। और वो एंडिंग कुछ भी हो सकती है, या तो आप मूव ऑन कर रहे हो, इस रिलेशनशिप को एंड करके मूव ऑन कर रहे हो, ये एनर्जीज आपकी हैं। कुछ एक्वेरीज के लिए ये हो सकता है भाई आप इस रिलेशनशिप में उतना एक कनेक्शन फील नहीं कर रहे हो, एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहती हुई लग रही, तो आप अपनी अटैचमेंट को साइड पे करके अपनी ज़िंदगी में पीस ऑफ माइंड की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, तो इसलिए आप उस हिसाब से डिस्टेंस रखते हुए लग रहे हो। तो जो भी है, किसी लेवल पे मुझे थोड़ा सा गैप और डिस्टेंस लग रहा है इस 8 दिनों में आपकी तरफ से। और कुछ एंडिंग्स न्यू बिगनिंग्स करना चाह रहे हो, लेकिन वो उस हिसाब से एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स हो नहीं रही हैं, बल्कि कुछ एंडिंग्स ही होती हुई मुझे दिख रही हैं आपकी तरफ से या इस रिलेशनशिप में। अब हम आपके पार्टनर का देखते हैं। आपके पार्टनर का 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। एक्वेरियस, आपके पार्टनर भी कुछ चीज़ों को एंड करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड एंडिंग का है। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपकी एनर्जीज ऐसी होंगी तो पार्टनर की भी तो वही होंगी ना। तो अगर आप एंडिंग कर रहे हो कुछ चीज़ों की, अगर नई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो नहीं रही है, या देखिए आपके लिए हो सकता है पार्टनर की तरफ से एंडिंग्स हो रही तो इसलिए आप कर रहे हो, बट जो भी आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है एनर्जीज, किसी चीज़ को वो भी एंड कर रहे हैं और वो हर्ट भी मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। एक होता है किसी चीज़ को एंड करके अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ को शुरू करना, तो वो इतना आसान नहीं होता, हमें नई चीज़ों को हम वेलकम नहीं कर पाते हैं। और मुझे ज़्यादा चीज़ें लग रही हैं वो आपके साथ किसी लेवल पे लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपसे शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर शादी करना चाहते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर लिव इन में रहना चाहते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर एंगेजमेंट चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको मिलना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ है, लेकिन मुझे आपके साथ कंपेनियनशिप चाहते हुए दिख रहे हैं, मतलब हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, बट उससे रिलेटेड मुझे लग रहा है कुछ डिलेज हो रहे हैं, कुछ चीज़ें लेट हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, या आगे नहीं बढ़ रही हैं, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। तो इसलिए हो सकता है कि उस लिए वो हर्ट एनर्जीज में, और उसी के लिए वो कुछ चीज़ों को एंड करते हुए दिख रही हैं। एंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि रिलेशनशिप ही एंड हो सकता है जो वो सोच रहे थे, उनको लग रहा है ये चीज़ें उनको अभी नहीं मिल सकती है, तो इसलिए एक जैसे होता है ना, एक अपनी एक्सपेक्टेशन छोड़ देना, तो कुछ के पार्टनर की ये भी सोच हो सकती है। और अब हम देखते हैं एक्वेरियस, आपका ये रिलेशनशिप फेब्रवरी में 7 से 14 फरवरी किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए, जो स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, उसमें एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं एक्वेरियस, ये आप और आपके पार्टनर दोनों का ही है, ये आपकी भी एनर्जी से पार्टनर की भी। तो मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में किसी तरीके की आप लोग क्लैरिटी लाते हुए लग रहे हो, एक माइंड से मुझे चलते हुए लग रहे हो। एंड एक फाइटिंग स्पिरिट भी किसी चीज़ की रहती हुई लग रही है। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब होता है कि किसी लेवल पे देखिए छोटे मोटे इश्यूज आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं। वो आर्गूमेंट्स इश्यूज अगर होंगे, अगर जिन लोगों के, सबके तो नहीं होंगे लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं चीज़ें, अगर होंगे तो वो इसलिए होंगे कि भी आप लोग जो चाहते हो ना इस रिलेशनशिप में, आप अपने स्टैंड लेते हुए मुझे लग रहे हो, अपने राइट्स के लिए फाइट करते हुए लग रहे हो, भी हमें ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए आप खुल के कम्युनिकेशन कर रहे हो, बात कर रहे हो। और कुछ लोगों को हो सकता है अगर बात नहीं कर रहे हो तो उसमें क्लैरिटी भी आ रही है कि आपको अब फ्यूचर में क्या करना चाहिए। एक कन्फ्यूजन अगर बना हुआ था तो उससे आप लोग बाहर निकलते हुए मुझे लग रहे हो। मतलब इस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में एक माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई लग रही है, एक कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है चीज़ों को लेके, और एक फाइटिंग स्पिरिट भी रहती हुई लग रही है। ब्लंट कम्युनिकेशन के साथ बात कर रहे हो, मतलब जैसे होता है ना सॉफ्ट स्पोकन नहीं बात कर रहे हो, उसमें होता है कि जैसे हम अपने माइंड से चल रहे हैं, अभी हम क्या चाहते हैं, एक इमोशंस फीलिंग्स को साइड पे रख के डिटैचमेंट के साथ बात करना। तो स्टार्ट कुछ ऐसी सी एनर्जीज काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रही है। देखिए, जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशन सेम नहीं होंगी, तो इसलिए मैंने इतनी चीज़ बोल दी है। और मिड में जाके सन का कार्ड है। सन का कार्ड देखिए पॉजिटिव आया काफ़ी, बट ये रिवर्स आया, तो ये कार्ड बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक खुशी है, हैप्पीनेस है, किसी लेवल पे सक्सेस भी मिल सकता है आपको किसी भी चीज़ के लिए एक्वेरियस, बट एक ना मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है। एक जैसे होता है ना इंसान को चीज़ें क्लियर, आपको यहाँ पे हमने देखा भी, आपको क्लैरिटी आ रही है, आपको या आपके पार्टनर को, चीज़ों को क्लियर होने के बावजूद भी, क्लैरिटी होने के बावजूद भी
हमें पता भी होता है कि ये चीज़ें ऐसी ही होंगी अब, फिर भी क्लैरिटी हम नहीं रखते हैं अपनी सोच में। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। पॉजिटिविटी तो है, लेकिन एक मिसिंग फीलिंग, थोड़ा-सा अधूरापन, एक सैटिस्फैक्शन किसी चीज़ को लेके कम रहती हुई लग रही है। ये मिड में मुझे लग रहा है, और एंड में जाके ये 12, 13, 14 फरवरी के आसपास का टाइम जो है, उसमें मुझे लग रहा है किसी तरीके के थोड़े से ना इश्यूज़ रहते हुए लग रही है कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर रिलेशनशिप में आप दोनों की तरफ से कोई एक इंसान आप दोनों में से ज़्यादा मुझे सोचता हुआ लग रहा है। फ्यूचर गोल्स बनाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना चाहते हो, उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, और कहीं न कहीं आप लोगों को ये लग सकता है, शायद इसीलिए हो सकता है क्लैरिटी होने के बावजूद भी समझ नहीं लग रहा कि करना क्या है। और ये दुविधा वाली सिचुएशन में थोड़ा-सा ये रहते हुए लग रहे हो कि आपको ये लग सकता है अभी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें या मूव ऑन कर जाएँ। तो किसी लेवल पे हो सकता है ज़्यादा मेहनत की है, आपको अभी भी पेशेंस रखना पड़ रहा है, अभी भी सब्र रखना पड़ रहा है। तो एक ना थोड़ा-सा आप लोग नेक्स्ट गोल ऑफ एक्शन प्लान करना चाहते हो, एक फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हो, तो थोड़ी-सी दुविधा वाली सिचुएशन दिख रही है। डिसीज़न और चॉइस नहीं ले पा रहे हो एंड में जाके, मुझे ये सिचुएशन दिख रही है। तो कुछ लोगों के लिए देखिए बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अ, कि अगर बात हो रही है तो क्लैरिटी आ रही है, उसमें एक कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो रही है। बट ठीक आई है आप लोगों की रीडिंग, मुझे इतना कोई वो नहीं लग रहा, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक्चुअल में ना एक्शन का कार्ड तो नहीं होता। हाँ, ये है कि जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, उनमें ये है कि आप लोगों को थोड़ा-सा एक वेटिंग वाली एनर्जी ज़रूर रह सकती है कि पार्टनर की तरफ से एक फ़ोन कॉल, मैसेज का वेट रहता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी ज़रूर आएगी, और जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, उनमें मुझे लग रहा है कि थोड़ी-सी एक मिसिंग फीलिंग रहती हुई लग रही है किसी चीज़ को लेके। चलिए रीडिंग खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।